हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग फिर से ईबीएस पेडागोजी का एक नया सेट लेकर के आए हैं, जो कि इस सेट का समापन जो है सितंबर 2014 को हुआ था। तो चलिए इससे रिलेटेड आज ईबीएस पेडागोजी का 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जो है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, जो कि ये आज का जो आपका ये क्लास है एबीएस का, ये रिवाइजिंग क्लास है। इससे पहले भी ये क्लास मैं करा चुका हूँ, लेकिन ये रिवाइजिंग क्लास मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन आज का है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बार बार सीटेट में पूछा गया है। तो इसीलिए ये मैं क्लास लेकर के आया हूँ। तो जल्दी जल्दी में क्लास करते हैं, तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर देखते चलिएगा और बताते चलिएगा। तो चलिएगा आज के प्रथम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो चलिएगा, आज का प्रथम प्रश्न है, कांसा यानी कि ब्राज दो धातुओं का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं। तो ये दो जो धातु है वह है तांबा और टीन। तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने का सही ढंग दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या सेक कर, तल कर और भून कर। ये क्वेश्चन जो है बार बार सीटेट में पूछा जाता है और ये 2-4 बार जरूर पूछा गया है। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। माउंट एवरेस्ट के बारे में सही कथन को चुनिए। तो पहला ऑप्शन है, यह जम्मू कश्मीर का भाग। ये जम्मू कश्मीर का भाग नहीं है, यह एक नेपाल का भाग है, जिसकी चोटी का जो ऊंचाई है वह 8900 मीटर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये माउंट एवरेस्ट से क्वेश्चन जो है 2024 दिसंबर 2024 में भी पूछा गया था। तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ों की जड़ों की गहराई उस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। तो बताइए ये पेड़ कहाँ पर हैं। तो ये जो रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिएगा उसके बाद बढ़ते हैं अगली प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न दोस्तों सॉल्व करने से रिलेटेड है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून, अक्टूबर से सितंबर। तो दोस्तों मधुमक्खी पालन करने का जो सही समय है वह है अक्टूबर से दिसंबर। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न बहुत बार सीटेट में पूछा गया है। पिछली बार यानी कि 2024 में भी इससे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था ईवीएस में। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगली प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खजरी वृक्ष के बारे में। और दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा सेट लेकर के आया हूँ जिससे आप 15 का 15 क्वेश्चन जो करिएगा, ये हर बार सीटेट में 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, एक ना एक। अगला प्रश्न है खजरी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, जो कि बिल्कुल ये सही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि रेगिस्तानी इलाके में पानी का बहुत ही ज़्यादा अभाव रहता है। तो इसीलिए इस पेड़ को जो है जल की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि ए भी बिल्कुल सही है। और तीसरा है, यह छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, जो कि बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन में है, यह अपने तने में जल नहीं, ये पेड़ जो है खजरी पेड़, ये अपने तने में जल एकत्रित नहीं करते हैं, वो रेगिस्तानी ओक करते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो यानी कि इसका ए बी सी ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगले प्रश्न की ओर। अगला एक और महत्वपूर्ण टॉपिक आ गया है, जो कि हाथी का आ गया है। इससे तो
कोई ऐसा सीटेट एग्ज़ाम नहीं होगा कि उसमें हाथी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, चाहे वो आप 2024 का ही क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए। चलिएगा देखते हैं इससे, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन में है, हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। नहीं, हाथी जो है बहुत ज़्यादा आराम नहीं करते हैं, वो बस 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। चलिएगा अगला ऑप्शन है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः 2 क्विंटल होता है, जो कि बिल्कुल ही सही है। और चलिएगा तीसरा ऑप्शन है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते नहीं, 2 क्विंटल पत्ते जो है एक बड़ा हाथी एक दिन में नहीं खाते हैं, वह 100 kg तक खाते हैं। और हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते नहीं, ये बस 2 से 3 घंटे 4 घंटे बस इतना ही हाथी सोते, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बस बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है इस बार भी पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिएगा इसके बाद अगली प्रश्न है, नीचे दिए गए पैराग्राफ को पढ़िए जिससे गांव के एक छात्र ने अपने विषय में लिखा है। तो चलिए, मैं जिस गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी कि 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इसे मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। यह घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए, मतलब कहाँ का ये गांव है। तो पहला ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड और असम। तो दोस्तों मजबूत बांस के खंभों पर जो घर बनाया जाता है वह असम में बनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और बहुत बार ये क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछा गया है। मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि ये आप लोगों का रिवाइजिंग क्लास है, और ये 15 क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा देखने के लिए मिलेगा जिससे हर बार सीटेट में क्वेश्चन आया होगा। चलिए उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं जो कि ब्रेन लिपि से है। ब्रेन लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित है, मतलब ब्रेन लिपि जो है यह कितने बिंदु पर आधारित है, 4, 8, 10 और 6। तो ये जो बिंदु है दोस्तों यह 6 बिंदु पर आधारित है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये जो है दृष्टिबाधित विद्यार्थी के लिए ब्रेन लिपि होते हैं। चलिएगा बढ़ते हैं उसके बाद अगली प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? मैना, कौवा, कोयल और उल्लू। तो काफ़ी हद तक रहेगा तो उल्लू हो जाएगा। और अगर बोलेगा कि झटके में कौन अपना गर्दन को पीछे घुमा लेता है तो ये मैना हो जाएगा। लेकिन 71 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिएगा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर के आ गया हूँ। हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टेपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और उन्हें इसे खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है? तो बताइएगा ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, असम में, गोवा में, केरल में। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी केरल हो जाएगा। केरल का लोग जो है टेपियोका और नारियल में जो है आ, अपने आंगन में ही उगाते हैं और इसी नारियल से ही वो लोग खाना पकाते हैं, उसको खाने में अच्छा लगता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिएगा फिर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आगे 73 नंबर में। तो कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाई लिखता है तथा गुड़, आंवला और हरी सब्जियां जरूर खाने को सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होगा? बुखार, मलेरिया, मियाजी बुखार और एनीमिया। जैसे ही उसको गुड़, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने के लिए बोल रहा है तो ज़रूर वह अनामिया से ही पीड़ित होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों मैंने जैसा आप लोगों को आज बोला था कि आप लोग ये 15 मैं क्वेश्चन आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ आज। 15 में आप ये 15 में से कम 5 क्वेश्चन ऐसा होगा जो हर बार आपकी सीटेट में आता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा और ज़रूर देखिएगा। अगला प्रश्न है, कुछ पक्षी हमारी तुलना में 4 गुना अधिक दूरी से देख सकता है, यह पक्षी है। तो ये जो हो जाएगा चील, बाज और गिद्ध, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिएगा उसके बाद
उसके बाद जो दोस्तों 75वां क्वेश्चन है वह है मानचित्र से रिलेटेड। तो इसीलिए उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, क्योंकि जब मानचित्र रहेगा तो वो समझाने में ठीक रहता है। तो दोस्तों ये आज का कुल 14 प्रश्न आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, और 14 में आप लोगों को कितना का आंसर खुद से पता था, आप लोगों को ध्यान था, तो वो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। और आप लोग को अगर अच्छा लगा ये क्लास तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नया सेट के साथ, तब तक के लिए बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब।